इच्छा ज्यादा मत करो, क्योंकि ज्यादा इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। जब हम किसी चीज की अधिक अपेक्षा करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो निराशा होती है। संतोष और धैर्य रखने से मन को शांति मिलती है। जीवन में आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना जरूरी है, वरना मन कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। इच्छाएं स्वाभाविक होती हैं, लेकिन जब वे अत्यधिक बढ़ जाती हैं, तो असंतोष और बेचैनी का कारण बनती हैं। हर इच्छा पूरी हो, यह संभव नहीं है, और इसी असंभवता से मनुष्य दुखी होता है। अगर इच्छाओं को सीमित कर लिया जाए और जो मिल रहा है, उसमें संतोष रखा जाए, तो जीवन अधिक सहज और सुखद हो सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची समझदारी है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को सीमित करता है, तो उसे शांति और संतोष की अनुभूति होती है। जितना अधिक हम बाहरी चीजों में सुख खोजेंगे, उतना ही दुख बढ़ेगा। असली आनंद भीतर की संतुष्टि में है, न कि बाहरी उपलब्धियों में। इसलिए आवश्यकता के अनुसार इच्छाएं रखें, लेकिन उन पर पूरी तरह निर्भर न रहें। इच्छाओं को सीमित करना आत्मनियंत्रण का हिस्सा है। जब हम अनावश्यक इच्छाओं के जाल में फंसते हैं, तो मन अशांत हो जाता है और हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम जो पास में है, उसकी कदर करते हैं, और जो नहीं है, उसके लिए व्यर्थ चिंतित नहीं होते। संतोष और सहजता ही जीवन को सरल और सुखमय बनाते हैं। इच्छाएं जितनी कम होंगी, मन उतना ही हल्का और स्वतंत्र रहेगा। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, तो वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। हर चीज पाने की चाह हमें बेचैन बना देती है, जबकि सच्चा आनंद आत्मस्वीकृति और वर्तमान में जीने में है। संतोष ही असली संपत्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट है, वही वास्तव में सुखी है। इच्छाओं को काबू में रखना एक कला है, जो धैर्य और समझ से आती है। जब हम हर चीज पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, तो मन में अशांति बनी रहती है। लेकिन जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं कि हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, तो जीवन सरल हो जाता है। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। जितना कम चाहोगे, उतना ज्यादा पाओगे, शांति, संतोष और सच्चा सुख। इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं, बल्कि और भड़कती जाती है। एक पूरी होती है, तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है, वह कभी पूर्ण संतोष नहीं पा सकता। सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की संतुलित अवस्था में है। जब हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच फर्क समझ लेते हैं, तभी वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिसके पास संतोष है, उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। यदि हम इन्हें रोकने की कोशिश करें, तो संघर्ष बढ़ता है, और अगर हम इनके बहाव में बह जाए, तो खो जाते हैं। सही तरीका यह है कि हम अपनी इच्छाओं को पहचानें, लेकिन उन पर निर्भर न रहें। जो मिला है, उसमें आनंद लेना, और जो नहीं मिला, उसके लिए परेशान न होना ही सच्ची समझदारी है। जब मन इच्छाओं से मुक्त होता है, तभी वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव होता है। इच्छाएं मनुष्य को भटकाती हैं, क्योंकि वे कभी स्थिर नहीं रहतीं। आज जो चाहिए, कल उसकी जगह कुछ और ले लेता है। यह अंतहीन दौड़ हमें भीतर से खाली कर देती है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करते हैं और अपने मन को वर्तमान में टिकाने का अभ्यास करते हैं। संतोष कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो संतुष्ट है, वह हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है। इच्छाओं पर काबू पाना आत्मशक्ति का प्रतीक है। जब मनुष्य हर चीज को पाने की लालसा में जीता है, तो वह कभी शांति नहीं पा सकता। इच्छाएं नियंत्रित नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती हैं, और यही असंतोष का कारण बनता है। असली संतोष बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। जब हम जो है, उसमें खुश रहना सीख जाते हैं, तो जीवन हल्का और आनंदमय हो जाता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और जब हम उनका पीछा करते हैं, तो अंततः वे हमें और ज्यादा अधीर कर देती हैं। जब तक हम बाहरी चीजों में अपनी खुशी की तलाश करते रहेंगे, तब तक मानसिक शांति और संतोष की कमी बनी रहेगी। सच्चा सुख तब है जब हम अपनी इच्छाओं को साधारण और सीमित रखते हैं, और जो है, उसी में संतुष्ट रहते हैं।
जीवन को सरल बनाना और कम चाहना ही सबसे बड़ा सुख है। इच्छाएं एक अंतहीन यात्रा की तरह हैं, जब एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। इसी कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अगर हम हर समय अधिक पाने की चाह में रहते हैं, तो हम जो हमारे पास है उसका मूल्य नहीं समझ पाते। सच्ची खुशी तब है जब हम अपनी इच्छाओं को साधारण रखते हैं और वर्तमान में जो है उसमें खुश रहते हैं। जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। वह हमेशा नई चीजें चाहता था, नया खिलौना, नया कपड़ा, नया जूता। उसे लगता था कि हर चीज उसे खुशी देगी। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने मोहन को एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने को कहा। तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, बुजुर्ग ने कहा। मोहन ने सोचा और फिर वह जंगल में एक पुराने साधु से मिलने गया। साधु ने उसे एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, तुम जब तक हर चीज की पूरी उम्मीद नहीं छोड़ोगे, तुम हमेशा दुखी रहोगे। मोहन को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन वह साधु के कहने पर कुएं के पानी में अपना चेहरा देखता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे पानी में कोई भी धब्बा उसे साफ नहीं दिखने देता, वैसे ही अनवश्यक इच्छाएं उसके मन की शांति को बाधित करती हैं। वह गांव वापस लौट आया और उसने अपनी इच्छाओं को सीमित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में संतोष आ गया। उसने जो कुछ भी था उसी में खुश रहने की आदत डाल ली। समय बीतने के साथ मोहन का जीवन शांत और संतुष्ट हो गया और उसे समझ में आया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जितना अधिक हम अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, उतना ही अधिक शांति और संतोष पाते हैं। मोहन की तरह हम भी जीवन में अक्सर बहुत कुछ पाने की चाहत रखते हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं है। एक और उदाहरण लें। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी अपनी दुकान चला रहा था। वह हमेशा सोचता था कि यदि वह ज्यादा पैसा कमाएगा तो जीवन में खुश रहेगा। उसने अपनी सारी जिंदगी पैसे कमाने में बिता दी, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक पुराने साधु ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, फिर भी तुम क्यों दुखी हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैंने सब कुछ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। साधु मुस्कुराए और उसे पास के एक बगीचे में ले गए। वहां एक बहुत सुंदर फूल खिला हुआ था। साधु ने कहा, देखो इस फूल को, वह न किसी के पास कुछ मांगता है, न किसी से कुछ उम्मीद करता है। वह बस अपनी प्राकृतिक सुंदरता में खुश है। व्यापारी ने फूल को ध्यान से देखा और उसे समझ में आया कि खुश रहने के लिए बाहरी चीजों का होना जरूरी नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष ही असली खुशी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने भीतर की संतुष्टि को समझ लें और बाहरी इच्छाओं को नियंत्रित करें, तो हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं।